देखिए, कल हमने कौन सा पाठ शुरू किया था? घमंडी मक्खी। और इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा था कि एक मक्खी है जो कैसी है, घमंडी है। एक मक्खी है जो कैसी है, घमंडी है। उसे घमंड है किस पे? अपनी ताकत पे, अपने हिम्मत पे घमंड है उसे। इसीलिए पाठ में उसे क्या कहा गया है? कैसी मक्खी कहा गया है? वो घमंडी मक्खी कहा गया है। जिसमें घमंड होता है उसे घमंडी कहा जाता है। जब कोई अपनी शक्ति पर, अपने बल पर, अपने सुंदरता पर, अपने धन पर घमंड कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? घमंडी कहते हैं। कल मैंने बताया था ना ये सारी चीजें आप लोगों को। और फिर कल का थोड़ा सा पार्ट का हम फिर से याद कर लेंगे कि क्या क्या चीज पढ़े थे। तो एक वन था, है ना, एक वन था। वन को और क्या कहते हैं? वन को और क्या कहते हैं? जंगल, है ना। जंगल कह तो जंगल में एक जंगल था जिसका नाम क्या था? सुंदर। जिसका नाम क्या था? सुंदरवन। एक वन था जिसका नाम क्या था? सुंदरवन, है ना। सुंदरवन नाम था। सुंदरवन में कौन रहता था? एक शेर था। सुंदरवन में एक शेर रहता था। और जो किसके नीचे सो रहा था? तो पेड़ की छांव के नीचे सो रहा था। कहाँ सो रहा था? पेड़ की छांव में सो रहा था। उससे तुरंत नींद ही आई थी, हल्की सी नींद ही आई थी कि तभी उसे क्या सुनाई देता है? उसे भिन भिनाने की आवाज सुनाई देती है। कैसी आवाज सुनाई देती है? भिन भिनाने की। फिर वो उठता है, इधर उधर देखता है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर से वो सो जाता है। फिर उसे वो आवाज आती है और इस बार शेर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उठकर देखता है इधर उधर। तो उसे एक मक्खी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? एक मक्खी दिखाई देती है जो शेर को परेशान कर रही थी अपनी आवाज से। मक्खी की आवाज कैसी होती है? भिन भिनाने की, ठीक है। तो शेर मक्खी को गुस्से में क्या कहता है? शेर मक्खी को गुस्से में क्या कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो, है ना। क्या कहता है? तुम जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। तभी मक्खी क्या कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, तुम मेरे साथ खेलो। तो शेर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो क्या कहता है कि ये मेरे सोने का समय है, आराम करने का समय है, तो तुम अभी यहाँ से जाओ। पर मक्खी तो मानने वाली नहीं थी, वो मानती नहीं है उसकी बात। और वो फिर से उसे परेशान करने लगती है और उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है मक्खी को। और बार बार वो परेशान कर रही थी। किसको परेशान कर रही थी संभवी? किसको परेशान कर रही थी? शेर को, है ना। शेर को परेशान कर रही थी। शेर थक के हार मान लेता है और कहता है कि ठीक है, तुम जीती, मैं हारा, तुम अब जाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये बात सुनकर मक्खी को क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। मक्खी के अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है ना। कि शेर इतना बड़ा राजा जंगल का, इतना ताकतवर शेर जिससे सारे जानवर डरते हैं, वो मेरे से, मक्खी से डर गया। ये बात सोचकर तो मक्खी के अंदर बहुत घमंड आ जाता है। फिर वो उड़ते उड़ते आगे जाती है और देखती है कि एक शेर, हाथी आ रहा है। कौन आ रहा है? हाथी दादा ऐसे मटकते मटकते वहां पे आ रहे हैं। तो हाथी दादा जो है वो पूछते हैं कि क्या बात है, मक्खी से पूछते हैं कि क्या बात है, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। तो कहती है कि आपको पता है, जंगल का जो शेर वो मुझसे डरता है, वो मुझसे डर गए, मुझसे हार मान लिया। ये बात सुनकर हाथी मुस्कुराता है। कहाँ मुस्कुराता है? मन ही मन। हाथी कहाँ मुस्कुराता है? मन ही मन हाथी जो है वो मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ हाँ, तुम बहुत ताकतवर हो। क्योंकि हाथी ने सोचा कि इसको कुछ बोलने का फायदा नहीं है, ये घमंड आ गया है, इसमें घमंडी हो गई है, इसको मैं समझाऊंगा तो मेरा ही समय बर्बाद होगा। हाथी ये बोल के चला जाता, कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम शेर को हरा दे, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। ये बात सुनकर मक्खी को ना और ज्यादा घमंड आ जाता है और ज्यादा वो खुश हो जाती है।
और अब वो सबको तंग करने लगी, जंगल में जितने भी जानवर हैं सबको वो तंग करने लगी, क्योंकि उसे लगा कि जो वो हाथी और शेर जो इतने बड़े ताकतवर जानवर है तो वो मुझसे हार मान गए, वो मानते हैं कि मुझ में बहुत ताकत है, तो सच में मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बलशाली हूँ। तभी एक लोमड़ी जो है उसको ये बात बताती है। लोमड़ी जो है वो उसे मजा चखाना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था कि क्या सही है और क्या गलत। वो कहता है कि तुम्हें पता है एक मकड़ी रहती है, वह आपसे बिल्कुल नहीं डरती। क्या कहते हैं मक्खी को? कौन कहता है? लोमड़ी कहता है कि तुमसे तो मकड़ी जो है वो बोलती है कि तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती, तुमसे उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, वो तो तुम्हें चुटकी में मार देगी, ऐसा वो कहती है। ये सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना। आग बबूला होना मतलब आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना। आग बबूला एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है ना। आग बबूला क्या है? मुहावरा है ना। उसका अर्थ होता है गुस्सा हो जाना, गुस्से से लाल हो जाना। वह बोली, ऐसा कह रहे मकड़ी ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। मक्खी बोलती है कि इतनी मत मकड़ी को कि उसने ऐसा कहा कि वो मुझसे डरती नहीं है, मुझे चुटकी में मार देगी, उसकी इतनी हिम्मत, रुको मैं उसे मसल दूंगी। कल मैंने मसलने का मतलब बताया था ना, मार देना है ना, मसलना मतलब मार देना। लोमड़ी ने कहा, हाँ में सिर हिलाए। जब आप हाँ बोलते थे कैसे सिर हिलाते हैं? हिलाइए सर अपना। हाँ में सर कैसे हिलाते हैं? और ना में? अच्छा। और जब हाँ ना दोनों एक साथ बोलना हो तब कैसे सर हिलाते हैं? जब अब कोई बोलता है ना नहीं नहीं नहीं, अब नहीं भी बोल रहा है और सर भी हिला रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए। मक्खी ने आओ देखा ना ताव। आओ देखा ना ताव ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे काम करना। बिना सोचे समझे काम करना। बिना सोचे समझे काम करना। जब हम बिना सोचे समझे गुस्से में कोई काम करते हैं तो देखो, जब हमें गुस्सा आता है तो हम बिना सोचे समझे काम करते हैं ना। गुस्सा आता है तो हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी काम कर देते हैं, समझते नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम कुछ नहीं सोचते, हम गुस्से में वो काम कर देते हैं। उसी को कहा जाता है आ, आओ देखा ना ताओ। मकड़ी ने जाले पर हमला किया। मैंने आपको बताया था ना कि मकड़ी जाला बनाती है, ऐसे इस तरीके से होता है। मैं सही तरीके से नहीं बना पा रही हूँ पर वो ऐसा ही होता है ना, ऐसे करके होता है कि नहीं होता है जाला? ऐसा ही होता है ना मकड़ी का जाला। मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, मैं बस दिखाने के लिए बता रही हूँ। तो मकड़ी का जाला में वो हमला कर देती है। लेकिन ये क्या, मक्खी तो मकड़ी के जाल में फंस गई। आप देखते होंगे कि जाला में कोई भी चीज फंस जाता है, वो इस तरीके से बनाया होता है, इतना छोटा छोटा सा बनाया होता है ना, इसमें कोई भी चीज जाएगा तो फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? फंस जाएगा ना। तो मक्खी तो वैसे भी छोटी सी थी, वो उसमें फंस गई। कौन फंस गई? मक्खी। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, वो बहुत कोशिश करती है, ये अपने हाथ पैर पूरे मारती है कि वो जाले से बाहर निकल पर मकड़ी का जाला तो ऐसा बना ही होता है कि एक बार उसमें फंस गए तो फंस गए, निकलना मुश्किल है। कोशिश करते वो बहुत थक गई, इतनी कोशिश की, बहुत प्रयास किया, बहुत बार कोशिश की, पर वो हार गई, थक गई। अब मक्खी परेशान होकर लोमड़ी मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मंद मंद मुस्कुराना मतलब समझते हो? धीरे धीरे मुस्कुराना। दिखा मुस्कुराते कैसे, मुस्कुरा के दिखाओ। ऐसे मुस्कुराते हैं ना। और जब धीरे धीरे मुस्कुराते तो इस तरीके से। जब हम थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे मुस्कुराते हैं तो उसे मंद मंद मुस्कान आता है। मंद मंद मतलब थोड़ा थोड़ा।
मंद मतलब थोड़ा थोड़ा, मंद जहां लिखा है वहां पे लिख लो थोड़ा थोड़ा। मंद मतलब थोड़ा, धीरे धीरे या थोड़ा, ठीक है, लिख लीजिएगा। मंद मंद मुस्कुराने लगा, मुस्कुराना मतलब खुश होकर, क्योंकि लोमड़ी की तो ये चाल थी ना कि वो मक्खी को सबक सिखाना चाहता था कि इस दुनिया में कोई एकदम एक ही इंसान है, कोई एक ही बलशाली नहीं है, हर कोई एक दूसरे से बलशाली है, सबके पास ताकत है। पर हम बड़ी बात क्या है कि हम उस ताकत का कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हाँ इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो, पुलिस के पास बंदूक होता है कि नहीं होता है, होता है, होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो क्या पुलिस किसी को भी गोली मार सकता है, किसी पे भी बंदूक चला सकता है, नहीं ना। वो सिर्फ चोरों पर, जो गलत काम करते हैं उनके लिए अपने पास रखता है। तो हमारे पास भी ताकत है, हम सबके पास ताकत है ना। पर बुक में लिखना है, अभी कॉपी में मैं बाद में दूंगी। तो हम सबके पास ताकत है, पर हमें क्या करना है, उस ताकत का सही जगह इस्तेमाल करना है, लोगों की, कमजोर लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि उसको अपनी ताकत को अपना घमंड बनाकर उस घमंड में चूर होकर हमें गलत काम करना है या किसी को डराना है। अगर हमारे पास ताकत है तो हमें किसी को डराना नहीं उस ताकत से, बल्कि हमें दूसरों की मदद करनी है। क्या करना है, हमें दूसरों का मदद करना है, उसे परेशान, किसी को परेशान नहीं करना है, ठीक है। मक्खी जाल से बाहर निकलने को कोशिश करती रही, क्या मक्खी जाल से बाहर निकल पाई होगी? आप सबको क्या लगता है, अंत में सवाल किया गया है कि क्या मक्खी कभी उस मकड़े के जाल से बाहर निकल पाई होगी? नो, है ना। इशिता को मैंने नो यस करना सिखाया ना, देखिए अब आप म्यूट भी हैं फिर भी आप बता सकते हैं। तो इशिता को याद है, नहीं, मकड़ी के जाल से निकलना संभव नहीं है। मकड़ी अगर उस जाल को तो काटेगी नहीं, फिर कोई उसे तोड़ देगा उस जाल को या काट देगा तो भले ही वो बाहर निकल सकती है। अगर लोमड़ी उसकी मदद करती तो शायद वो निकल सकती, पर लोमड़ी तो उसे सबक सिखाना चाहती थी, तो शायद लोमड़ी ने उसकी मदद नहीं की होगी, है ना। समझ में आ गया सबको, पार्ट सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलिए अब बुक बंद कीजिए और कॉपी निकालिए। बुक बंद कर दीजिए, आप सब अपना किताब सब बंद कर दीजिए, अपना किताब बंद कर दीजिए और कॉपी में लेसन का नोट, कक्षा कार्य लिखिए। किताब बंद हो जाना चाहिए सबका, किसी का किताब ला नहीं होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, प्रश्न दे रही हूँ, उसका आंसर कॉपी में आपको लिखना है। ये लेसन से ही, जो लेसन मैंने पढ़ाया उसी से मिला जुला क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ अलग से नहीं दे रही हूँ मैं। तो कॉपी सबने खोल लिया है, लेसन का नाम लिखा, जैसे मैं क्लास में आपको बोलती हूँ लेसन का नाम, कक्षा कार्य लिख के तब लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है, वन का क्या नाम था? आपको एक एक वाक्य में आपको आंसर लिखना है, ठीक है, एक वाक्य में। ये एक शब्द में भी लिख सकते हैं, अगर एक शब्द में भी अगर आंसर एक शब्द में है तो आप एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। चलिए लिखिए जल्दी। लिखिए जल्दी से। पहला प्रश्न है, वन का क्या नाम था? दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है। दूसरा है, कहाँ चारों ओर हरियाली थी? लिखिए जल्दी, कहाँ चारों ओर हरियाली थी? कहाँ चारों ओर हरियाली थी? प्रश्न 3,
शेर कहाँ सो रहा था? लिखिए जल्दी से। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रही हूँ, आप लिखिए और जो लिख लेगा वो मुझे अपना हाथ ऊपर करेगा और बताएगा मुझे, ठीक है कि हाँ मैम लिख लिए, फिर मैं उसको अनम्यूट करूंगी। पल्लवी ने लिख लिया, पल्लवी को अनम्यूट करें। पल्लवी अनम्यूट करो अपने आप को। पहला क्वेश्चन पढ़ो, प्रश्न पढ़ो, पहले पढ़ो फिर उसके बाद आंसर देना, ठीक है। पल्लवी फिर अनम्यूट करो अपने आप को। मैम कौन से कॉपी में? हिंदी कॉपी में। और किस में? हिंदी कॉपी में ही लिखना है ना। आपका जो काम में करवाती हूँ कक्षा करे किस में करते हैं आप? हिंदी कॉपी में करते हैं ना। यस मैम। जल्दी लिखिए 3 प्रश्नों के उत्तर। पहला है वन का क्या नाम था, जो मैंने अभी कल भी पढ़ाते समय बताया था पाठ को, और आज भी सब कोई लिख लेगा। और हाँ, बुक से देख के नहीं लिखना है आपको, किताब खोलना नहीं है आपको, आपने जो पढ़ा है, मैंने जो पढ़ाया है उसी को याद करके आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। कहाँ चारों ओर हरियाली थी, है ना, ये बताना है। दूसरा प्रश्न, शेर कहाँ सो रहा था। इससे क्या होगा ना कि आपको लेसन अच्छा याद हो जाएगा और फिर आपको क्वेश्चन से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा ऐसे ही। नैन्सी ने लिख लिया? नैन्सी, अच्छा नैन्सी को अनम्यूट करते हैं, ठीक है। नैन्सी, नैन्सी, हाँ हाँ नैन्सी बोलो, पहला प्रश्न बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को। सुंदरबन। सुंदरबन, बहुत अच्छा। पहला प्रश्न है वन का क्या नाम था, तो पहला हो जाएगा सुंदर वन। सुंदरबन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इसके बाद प्रीति। अच्छा प्रीति, प्रीति प्रीति प्रीति, हाँ प्रीति अनम्यूट करो अपने आप को। चलिए बोलिए प्रीति। अपने आप को अनम्यूट करो प्रीति और बोलो। वो जो माइक बना है ना बच्चा, उस पर क्लिक करो, अपने आप अनम्यूट हो जाओगी। हाँ अब बोलो प्रीति। बोलो कहाँ, सुंदरबन, कहाँ चारों ओर हरियाली थी, तो आप लिखेंगे सुंदरबन में, ऐसे लिखेंगे सुंदर, यहाँ में लिख रही है, ठीक है सेकंड। हाँ सुंदरबन में, ये 2 का आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। सुंदर वन में, सुंदरबन में। लिखिए, उसके बाद सोनू बोलेगा, ठीक है सोनू रुकिए मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। प्रीति म्यूट करो अपने आप को।
कौन आवाज कर रहा है? हाँ सोनू, अनम्यूट करो अपने आप को। बोलो सोनू। सोनू का आवाज नहीं आ रही। इशिता, इशिता आप भी बोल सकती हैं। वन टाइम कहाँ सो रहा था शेर? कहाँ सो रहा था? सेकंड बोलते वन पेड़ के नीचे। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेर कहाँ सो रहा था? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे, ये आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पेड़ के नीचे। सब लिख लिए हो? जल्दी से लिखिए सब। ये सबका हो गया तो आगे दूसरा प्रश्न लिखते हैं, ठीक है? बाकी सब पहला मैं कर रही हूँ, ठीक है? पहला दो, ठीक है। पहला का सबने लिख लिया है। अब हम लिखेंगे चौथा। चौथा प्रश्न है, शेर को किसके भिन्न भिन्नाने, किसके भिन्न भिन्नाने की आवाज सुनाई दी? ये आपका 4th क्वेश्चन है, प्रश्न 4, ठीक है? लिखिए जल्दी से सब। मैं सेकंड का भी मिटा रही हूँ, सबने लिख लिया होगा। लिखिए जल्दी से। प्रश्न 5, मक्खी शेर के साथ क्या करना चाहती थी? है ना? मक्खी शेर के साथ क्या करना चाहती थी? ये आपका 5वां प्रश्न। चलिए 4 जिसका हो गया है, पल्लवी का 4 हो गया? अच्छा ठीक है। हाँ पल्लवी बोलो, इसके बाद यश को अनम्यूट करेंगे। हाँ पल्लवी बोलो। मैम मक्खी की। हाँ, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न पहले पढ़ो। शेर को किसने बिन बनाने की आवाज सुनाई दी? तो मक्खी की। हाँ मक्खी की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मक्खी, सॉरी मक्खी, ठीक है? उसके बाद है आपका यश। यश 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 अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ यश, 5वां प्रश्न पढ़ो। जोर से। यश आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, जोर से। हाँ बोलो यश। मक्खी शेर के साथ क्या करना चाहती थी? मक्खी शेर के साथ क्या करना चाहती थी?
खेलना, है ना। मक्खी शेर के साथ खेलना चाहती थी। 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 सब जल्दी से लिखिए अपनी कॉपी में, और स्कूल जब आप आएंगे तो मैं ये सारा चीज करूंगी, इसीलिए आप सबकी कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबको आ गया समझ में? सबने, जितना मैंने आज 5 प्रश्न लिखवाया है, सबने लिख लिया है? सब लिख लेंगे इसे कॉपी में? चलिए, अब कुछ शब्दों को मैं घेरा लगवाऊंगी हर बार की तरह, है ना। तो आप क्या करेंगे, उसका पर्यायवाची शब्द लिख के लाएंगे, जैसे आप हर की शुरुआत में करते हैं ना ऐसा। मैं शब्दों को घेरा लगाती हूँ, आप उसके पर्यायवाची शब्द लिखते हैं। तो सबसे पहला दिन पे रेखा लगाओ, घेरा लगाओ, दिन। सबसे पहला शब्द है दिन, घेरा लगाइए। किताब में, किताब खोलिए पहले जल्दी से। सबसे पहला शब्द है दिन, इस पे घेरा लगाइए जल्दी से, किताब देख के। दिन, दिन के बाद लगाइए वन, दिन के बाद लगाइए वन, वन के बाद पेड़, दिन के वन के बाद पेड़। जल्दी, घेरा लगा लिया सबने? शेर, शेर, जल्दी घेरा लगाइए। हो गया यहाँ तक सबका? ठीक है, जितना शब्द का मैं आपको लगवाया है घेरा, उन सारे शब्द पे को आप क्या करेंगे, उनके पर्यायवाची शब्द लिख के लेके आएंगे। ठीक है, ये आज का आपका गृह कार्य है, ये आज का आपका गृह कार्य है। और कक्षा कार्य भी पूरा कर लेंगे। ठीक है, कक्षा कार्य जिनका नहीं हुआ होगा पूरा कर लेंगे। प्रश्न लिख लिया है, उत्तर आप अपना लिख लेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को? नहीं? ठीक है, सही में हाथ कैसे मैंने बताया? पल्लवी कुछ बोलना है? ठीक है, रुको। हाँ पल्लवी बोलो। मैम, हाँ सेकंड का थर्ड का क्या था? थर्ड का, बोलो। क्वेश्चन, थर्ड का नहीं मैम, क्वेश्चन, आंसर थर्ड क्वेश्चन का। बोलो, पहले प्रश्न बोलो। शेर कहाँ सो रहा था? शेर पेड़ के नीचे सो रहा था ना। शेर कहाँ सो रहा था? पेड़ के नीचे। आंसर हो जाएगा आपका पेड़ के नीचे। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? ओके मैम। ठीक है, बाय क्लास। चलिए बाय कीजिए सब अच्छे से। ठीक है, और सबकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, आपका डेट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर ये बंद हो जाएगा आपका क्योंकि 5 स्टार्ट हुआ है, तो ये आप क्या करेंगे,
है ना। आप अच्छे से सारा कॉपी को साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे, साफ साफ शब्दों को पढ़ेंगे, और जितना भी आज प्रश्न करवाया गया है वो सारा आप क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर याद कर लेंगे।